अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे, खुश रखे और आबाद रखे। बहन भाइयों, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझसे पूछता तक नहीं है और मेरा माल और मेरी चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है, माल को खर्च कर लेता है और चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है। तो मेरे प्यारे आका ने कहा कि जाओ और इसके बाप को बुला कर लाओ। साहबे गए और उसके बाप को जब पता चला कि आज मेरे बेटे ने मेरी शिकायत की है, तो उसको बड़ा रंज हुआ और दिल ही दिल में वो कुछ अशआर पढ़ता हुआ चल पड़ा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आए अल्लाह की तरफ से और आके कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस शख्स से कहें कि पहले वो अशआर सुनाए जो इसकी ज़बान पर नहीं आए बल्कि इसके दिल ने पढ़े हैं। तो अल्लाह ताला ने देखिए अर्श पे होते हुए भी उसके वो अशआर सुन लिए और क्यों ना सुनता। हमारा अल्लाह तो बेनियाज़ है, वो तो हमारी हर चीज़ को जानता है, उसने हमें पैदा किया है, हमारे दिल में ज़रा-सा ख़्याल उठता है, उसको तो पता चल जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे कहा कि पहले तुम वो अशआर सुनाओ जो तुम्हारे दिल में आए थे, लेकिन तुम ज़बान पे नहीं ला सके। तो वो बाप कहने लगा कि कुर्बान जाऊँ, मैं अपने अल्लाह पे और आपके अल्लाह पे जिसने मेरे दिल में ख़्याल आया और उसने अर्श पे होते हुए भी उनको सुन लिया। तो रसूल पाक ने जब फ़रमाइश की और कहा कि मुझे वो पहले सुनाओ, तो वो अरबी में थे, फिर उसका जो है तर्जुमा जो है ना, वो इस तरीके से किया गया है कि कहते हैं कि वो शख्स कहने लगा कि ऐ मेरे बच्चे, मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। जब तू मेरी गोद में था तो मैं जो था मैं उस वक़्त तेरे लिए परेशान रहा करता था। तू सोता था और हम तेरे लिए जागते थे। तू रोता था, हम तेरे लिए रोते थे और सारा दिन मैं तेरे लिए खाक छाँटता और रोटी कमा कर लाता और अपनी जवानी को गर्मी और ख़िज़ा के थप्पड़ों से मैं अपने आप को पिटवाता था, मगर तेरे लिए मैं रोटी का इंतज़ाम करता था। मैं कहता था कि मेरे बच्चों के लिए रोटी का इंतज़ाम हो जाए। मुझे चाहे रोटी मिले, ये ना मिले, लेकिन मेरे बच्चों को रोटी मिले। मैं चाहता था कि तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आए, चाहे मेरे आँसुओं के समंदर इकट्ठे हो जाएँ और जब कभी तू बीमार होता, तो हम तेरे लिए तड़प जाते थे। तेरे हर पहलू बदलने पर हम लोग थे सौ वसवसों में मुब्तला हो जाते थे। तेरे रोने पर हम बेकरार हो जाते थे। तेरी बीमारी मेरी कमर तोड़ देती थी और मुझे मार देती थी। मुझे यूँ लगता था कि तू बीमार नहीं है, मैं बीमार हूँ। तुझे दर्द नहीं उठा, मुझे दर्द उठा है। तेरी एक हाय पर मेरी हाय निकल जाती थी और तेरे हर पल पर मुझे ये ख़तरा होता था कि कहीं मेरे बच्चे की जान ना चली जाए। इसी तरह मैंने तुझे परवान चढ़ाया और खुद मैं बुढ़ापे का शिकार होता चला गया। तुझ में जवानी रंग ले आई और मुझसे बुढ़ापा जवानी छीनता चला गया और जब मैं इस सतह पे आया कि मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत पड़ी और तू उस सतह पे आया कि तू बेसहारे चल सके, तो मेरी तमन्ना हुई कि जैसे मैंने तुझे पाला है, तू भी मेरा इसी तरह ख़्याल कर। जैसे मैंने तेरे नाज़ उठाए हैं, तू भी मेरे नाज़ बर्दाश्त कर। लेकिन तेरा लहज़ा बदल गया, तेरी आँखें बदल गईं, तेरे तेवर बदल गए। तू मुझे ऐसे समझने लगा जैसे मैं तेरे घर का नौकर हूँ। तू मुझसे यूँ बोलने लगा जैसे मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। तू ये भी भूल गया कि मैंने तुझे किस तरह पाला। तेरे लिए मैं कैसे-कैसे जागा, तेरे लिए मैं कैसे-कैसे रोया और कैसे-कैसे मैं तेरे लिए तड़पा। आज आज तू मेरे साथ वो कर रहा है जो आका अपने नौकर के साथ भी नहीं करते। अगर तू मुझे बेटा बनकर नहीं दिखा सका और मुझे बाप का मकान नहीं दे सका, तो कम से कम मुझे पड़ोसी ही का मकाम दे दे कि पड़ोसी भी पड़ोसी का हाल पूछ लेता है। तू तो बख़ील हो गया। ये अशआर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुने, तो आपकी आँखों से आँसू बहने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, "ऐ नौजवान,
اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بہن بھائیوں، باپ واقعی جو ہے نا، اس کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ اتنی نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ وہ تو آپ کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے نا، میں اپنی اولاد کے لیے اچھی خوراک، اچھی رہائش اور ہر وہ چیز حاصل کر کے دوں اپنی اولاد کو جس کی اس کو تمنا ہے، جس کی ضرورت ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے محنت کر کر کے آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جب آپ جوان ہو جاتے ہو تو خدا را باپ کا خیال کیا کرو، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر آپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا سہارا بنو، ان سے محبت سے پیش آیا کرو، تو دیکھنا پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو جنت ملے گی، کیونکہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے نا۔ اگر آپ باپ کو ناراض کر دو گے تو مجھے بتاؤ کہ پھر آپ جنت میں کیسے جاؤ گے۔ باپ کی قربانیوں کو یاد کیا کرو اور باپ کا خیال رکھا کرو، جن جن کے باپ ہیں خدا را ان کی خدمت کرو، وقت کو ضائع مت کرو۔ تو بہن بھائیوں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگا کرے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کیجیے اور لائک بھی کر دیا کیجیے، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔